हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं सेक्शन ऑफिसर, जो 16 अप्रैल को पेपर हुआ था, उसका रीजनिंग पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज META इज कोडेड एज 5136 एंड WAME इज कोडेड एज 3617। व्हाट इज द कोड फॉर W? देखो कॉमन क्या है, AME, और तीनों कॉमन है तो हम काटे थे। 1 से 1 कैंसिल हो गया, 3 से 3, 6 से 6। तो W का कोड क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। W का कोड हो गया 7। क्वेश्चन नंबर 2। सिलेक्ट द फिगर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखो क्या है, पहले ये बिल्कुल ब्लैंक है, फिर ये वाला भर गया, फिर 2 फिल हो गए, फिर 3। अब जो नेक्स्ट आएगा उसमें चारों कोने फिल होंगे, ये नहीं हो सकता। इसमें बीच का भी फिल हो गया, ये नहीं हो सकता। इसमें भी एक कोना नहीं, तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। 4 कोने फिल हो गए ना, ये फिल, ये फिल, ये फिल और ये फिल। क्वेश्चन नंबर 3। JHOL is related to PNUR in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, LJQN is related to RPWT. हमें क्या पूछा है उन्होंने? NLSP किससे रिलेटेड है वो बताना है। पहले देख लेते हैं क्या लॉजिक है। JHOL PNUR। देखो J आता है 10 पे, P 16 पे, मीन्स यहाँ पे क्या हुआ है +6। 8 पे, ये 14 पे, यहाँ पे भी हो गया +6। O 15 पे आता है, U 21 पे आता है, यहाँ पे भी +6। और L 12 पे आता है, R 18 पे आता है, तो यहाँ पे भी कितना हो गया +6। एक बार हम सेकेंड वाला जो गिवन है उसमें भी चेक कर लेते हैं। 12 पे, 18 पे +6, ठीक है। 10 16 +6, Q 17, W 23 +6, N 14 एंड T 20 +6। तो हम इसमें भी +6 कर देते हैं। N 14 पे, L 12 पे, S 19 पे एंड P 16 पे। 14 +6 20 T। देखो T आ रहा है तो R वाला पहले ही एलिमिनेट हो गया जिसके स्टार्टिंग R में। L 12 पे आता है तो R 18 पे आ गया R, ठीक है। S 19 पे आता है +6, कितना हो गया 25। P 16 पे आता है +6 22 पे आता है V। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, TRVY। क्वेश्चन नंबर 4। Manisha walks 10 meter towards north. From there she walks 15 meter towards the east. Then she walks 5 meter towards the south. In which direction is she with reference to her starting point? इस क्वेश्चन को हम NESW वाले मेथड से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कहाँ पे है और कितनी दूर है वो पूछा जाता है। इसमें ओनली डायरेक्शन पूछिए तो ये तो इजीली हो जाएगा। मनीषा नॉर्थ की तरफ गई है 10 मीटर, ये मनीषा इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट। फ्रॉम देयर शी टर्न ईस्ट में 15 मीटर, देन साउथ में 5 मीटर। अब वो यहाँ पे खड़ी है। अब उन्होंने क्या पूछा, इन विच डायरेक्शन इज शी विद रेफरेंस टू हर स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट ये है और अभी वो यहाँ पे खड़ी है, तो वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट किस डायरेक्शन में है, यही पूछा है। नहीं नहीं नहीं, ये पूछा है कि वो अब किस डायरेक्शन में है स्टार्टिंग पॉइंट से। देखो अगर हम ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर हम NESW बनाए, NESW, और वो यहाँ पे अभी, तो ये क्या हो गया नॉर्थ ईस्ट। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज A+B ये है, हाउ इज H रिलेटेड टू L। मैंने हिंदी में भी डाल दिया है, आप यहाँ से देख के कर सकते हैं। H डिवाइड बाय, डिवाइड मीन्स होता है फादर। H इज़ अ फादर ऑफ J। इक्वल्स टू मीन्स होता है वाइफ। J इज़ अ वाइफ ऑफ K। K माइनस K इज़ अ ब्रदर ऑफ M, प्लस M इज़ अ मदर ऑफ L। M इज़ अ मदर ऑफ L। हाउ इज H रिलेटेड टू L। H पूछा, देखो H क्या है, ये इस L की मदर है, मदर के हस्बैंड, मदर का ब्रदर,
मदर्स ब्रदर्स वाइफ फादर, मदर्स ब्रदर्स वाइफ फादर। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। मैं आपको बता देती हूँ, ट्रायंगल हम यूज़ करते हैं मेल के लिए, सर्कल यूज़ करते हैं फीमेल के लिए, और जो प्लस का साइन है वो इंडिकेट करता है मैरिज को। क्वेश्चन नंबर 6, इफ प्लस मीन्स सब्ट्रैक्शन, माइनस मीन्स मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई मीन्स डिवीजन एंड डिवाइड मीन्स एडिशन। 173 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड मीन्स प्लस 154 माइनस 1251 मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड बाय 3। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे बोर्ड मास के हिसाब से। 4 बचा 1 बचा 7, 417, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 ज़ा 36, 12 7 ज़ा 84 और 3 87, 12 1 ज़ा 12 और 8 20, 2087 प्लस 154 माइनस 417 कर लेते हैं। 6 4 10, उसमें से 7 गया 3, 7 5 12, 12 में से 1 गया 11, 1 और 1 2, 2 में से 4, 2 मीन्स 12 में से 4 गया 8 और 1, 1813 इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, 92 पीपल आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, स्टार इज 59th फ्रॉम द राइट हैंड। देखो टोटल कितने पर्सन्स है, 92, एक पर्सन है स्टार, वो राइट हैंड से है 59th पोजीशन पे स्टार, ठीक है। वाइल प्लैनेट इज 67th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ओवरलैप इसलिए करेगा ये क्योंकि 59 है। देखो अगर 92 का हम हाफ करें तो वो 46 होता है, तो इसलिए ये ओवरलैप कर रहे हैं। 59 यहाँ आ गया और अब ये है 67th पोजीशन कौन है, प्लैनेट। अब क्या पूछा है उन्होंने, हाउ मेनी पीपल आर देयर बिटवीन स्टार एंड प्लैनेट, इन दोनों के बीच में कितना पर्सन है ये पूछा है। तो हम क्या करेंगे, हमारे को पता है कि किसी की पोजीशन लेफ़्ट और राइट से निकालने का फार्मूला क्या होता है, लेफ़्ट से पोजीशन उसी पर्सन की राइट की पोजीशन -1 इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ पर्सनस इन अ रो। तो हम ऐसा करते हैं, स्टार की लेफ़्ट से पोजीशन निकाल लेते हैं। लेफ़्ट से पोजीशन किसकी, स्टार की, तो लेफ़्ट की निकालनी है। राइट की कितनी है उसकी 59 -1 इक्वल्स टू 92। तो कितना हो गया लेफ़्ट से पोजीशन, 93 - 59, 34 हो गई। यहाँ पे है स्टार 34th पोजीशन पे। अब बीच के पर्सन पूछे, 67 - 34 और -1 भी करेंगे क्योंकि इन दोनों के बीच के पर्सन पूछे हैं, तो हमारे को एक माइनस करना ही पड़ता है। 7 में से 4 गया 3 और 1 और गया 2, 6 में से 3 गया 3, 32। हाउ मे 32 पीपल्स आर देयर बिटवीन स्टार एंड प्लैनेट। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आपको ये लग रहा है कि मैंने ये -1 क्यों किया है, तो देखो अगर हमारे से पूछे कि 1 से 10 के बीच में कितने पर्सनस हैं या कितने डिजिट्स हैं, तो हम ऐसे यही निकालेंगे ना। वैसे हम 1 से 10 के बीच में तो बताना आसान है कि 8 पर्सन है। वो कैसे आया, हमने 10 में से 1 माइनस किया और एक और 1 माइनस किया, क्योंकि एक डबल काउंट हो जाता है जब हम बिटवीन माइनस करते हैं, तो इसलिए 8 आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। 8 44, देखो 8 और 44 के बीच में कितने का गैप है, 36 का गैप है। 44 और 80 के बीच में कितने का गैप है, 36 का गैप है। हम इनके बीच में चेक कर लेते हैं एक बार ताकि हमारे को कंफर्म हो जाए। 12 में से 6 गया 6, 14 में से 11 गया 3, यस 36 का गैप है। तो हम 152 में 36 प्लस कर देंगे 188। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 9, two sets are of numbers are given below. In each set of numbers, certain mathematical operation on the first number results in the second number. Similarly, certain mathematical operation on the second number results in the third number, and so on. Which of the given option follows the same set of operation as in the given sets? वही है, हमारे को लॉजिक बताना है, उस हिसाब से ऑप्शंस में देखना है क्या कौन सा आंसर हमारा सही बैठ रहा है। देखो 8 के टेबल में 48 आता है, किस पे, 6 पे, इंटू 6 हो रहा है। अब 48 और 64 में टेबल पे तो चलो 8 के टेबल में 64 तो आता है, बट 76 पे आता है, बट 15 के टेबल में 106 और 138 नहीं आता है, इसलिए इसमें फर्स्ट वाला तो मल्टीप्लाई ठीक है, सेकंड वाले में हम ऐसे करते हैं माइनस, डिफरेंस देख लेते हैं कितना हो रहा है। 14 में से 8 गया 6, 16 का गैप है और ये 32 का गैप है। अगर यही गैप इसमें भी है सेकंड वाले में भी, तो वही देख लेते हैं। 15 6 जा 90, 16 का गैप, 32 का गैप। अब देख लेते हैं ये कौन सा वाला फॉलो कर रहा है। 17 6 जा 102, यहाँ पे कितने का गैप, यहाँ पे तो 12 का ही गैप है, तो ये वाला तो नहीं होगा। 14 6 जा 84, ठीक है। फिर यहाँ पे कितने का गैप है, 16 का, ठीक है, बट यहाँ पे 22 का ही गैप है, ये भी नहीं होगा। 12 6 जा 72, 72 और 88 में कितने का गैप है, 16 का। फिर कितने का गैप है, 2 32 है ना, 11 में से 8 गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, what should come in place of question mark in the given series based on the English alphabetical order? ये सीरीज़ मिसप्लेस हो गई थी पर, तो अब हम देखते हैं। R से O पे, R 18 पे आता है, O 15 पे आता है, -3, 12 -3, I 9 पे आता है, -3। तो अब 9 में -3 करेंगे तो कितना आएगा, वो आएगा हमारा F 6 पे। P 16 पे आता है, 13 10, G 7 पे, 7 -3 4 पे आता है, D T 20 पे आता है, Q 17 पे, N 14 पे, K 11 पे। -3 हो रहा है, तो K 11 -3 8 पे क्या आता है, H। F D H इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, हमारे को यहाँ लॉजिक बताना है। देखो 40, फिर 1619 एंड 20, ये तो बहुत ही बड़ा नंबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे भी ये नहीं आएगा। बट अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे को 40 का जो स्क्वायर होता है कितना होता है, वो 1600 होता है, तो ये 1600 के आसपास लग रहा है। तो देखो अगर हम ये लॉजिक माने कि फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, फिर इसमें हम ऐड कर दें थर्ड नंबर -1 मीन्स 19, तो कितना आ रहा है, 1619। ये इसमें तो फिट हो गया। अब सेकंड में देखते हैं, 33 का स्क्वायर कितना होता है, 1089 प्लस 5 6 है ना ये, तो एक माइनस करके ऐड कर देंगे, तो 9 और 5 14 9 1094, ठीक है। 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500 प्लस 2, यही लॉजिक है। 2500 मतलब फर्स्ट में ही फिट बैठ गया। फिर भी हम चेक कर लेते हैं आगे। 50 का स्क्वायर 2500 प्लस 21, ये नहीं है। 14 का स्क्वायर 196 प्लस 3 199, ये भी नहीं है। 20 का स्क्वायर होता है 400 प्लस 22, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन 5 3 डिजिट नंबर्स गिवन बिलो। ये लेफ्ट, ये राइट। क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन पूछा है, इफ़ 2 इज़ एडेड टू द फर्स्ट डिजिट ऑफ एवरी नंबर। हर नंबर में मैं 2 अगर ऐड कर दूँ, फर्स्ट डिजिट ऑफ एवरी नंबर मीन्स 542 873 326 657 एंड 981। मैंने फर्स्ट डिजिट में सब में 2 ऐड कर दिया। अब क्या बोला है, इन हाउ मेनी नंबर्स विल द फर्स्ट डिजिट बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द सेकेंड डिजिट। 5 से
5 इज़ डिविजिबल बाय 4 नहीं, 8 इज़ डिविजिबल बाय 7 नहीं, 3 इज़ डिविजिबल बाय 2, 6 इज़ डिविजिबल बाय 5 नहीं, 9 इज़ डिविजिबल बाय 8 नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो गया? नन। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। एक भी ऐसा डिजिट नहीं है जिसका फर्स्ट नंबर इज़ डिविजिबल एग्जैक्टली डिविजिबल बाय सेकेंड नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 इन दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग वर्ड्स। ये वर्ड्स हैं। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन द सेकेंड लेटर ऑफ द सेकेंड वर्ड। सेकेंड वर्ड और सेकेंड लेटर का सेकेंड वर्ड मीन्स ए फ्रॉम द राइट हैंड, सॉरी राइट हैंड से बोला है। सेकेंड लेटर का सेकेंड वर्ड फ्रॉम द राइट से फर्स्ट ना सेकेंड, ए फिर भी यही आया है। एंड द थर्ड लेटर ऑफ द सेकेंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट से थर्ड सेकेंड वर्ड थर्ड लेटर ए एन। क्या है? हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन बिटवीन। ए 1 पे आता है, एन 14 पे आता है। इनके बीच में कितने लेटर्स हैं? 12 लेटर्स। कैसे निकालेंगे? वही अभी जो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, 14 - 1 - 1 इक्वल्स टू 12। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 7 boxes A, B, D, E, I, J and X are kept one over the other but not necessarily in the same order. A is kept immediately above J. So X is kept, sorry. X is kept immediately above J. X किसके ऊपर रखा है? J के ऊपर। ये एक पॉइंट बन गया हमारा। A is kept immediately above E. E के ऊपर क्या रखा है? A। ये भी एक हमारा पॉइंट बन गया। ओनली डी इज़ केप्ट अबव आई। आई के ऊपर क्या है? डी ही है बस। और 7 बॉक्सेस है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट अबव एक्स। एक्स के ऊपर बस 2 ही बॉक्सेस हैं, ठीक है, ये दोनों हो गए। अब एक्स के इमीडिएटली नीचे क्या है? जे। मीन्स हमारा ये वाला पॉइंट लिख दिया हमने। ए इज़ केप्ट, ए इज़ नॉट केप्ट एट थर्ड पोजिशन फ्रॉम द बॉटम। बॉटम से थर्ड पोजीशन ये वाली हो गई। यहाँ पे ए नहीं रखना है, तो ए कहाँ आएगा? ए के नीचे ई भी आएगा, इसलिए ए यहाँ आ गया, ई यहाँ आ गया। कौन सा बचा अब? बी बचा। बी को हम यहाँ रख देते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है अब? हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बी एंड डी। देखो बी ये रहा और डी ये रहा, इनके बीच में कितने बॉक्सेस हैं? 3। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 what will come in place of question mark in the given equation if plus and minus are interchanged and multiply and divide are interchanged? तो 78 multiply divide by 6 into में 5 plus 24 minus 6। सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 13 आएगा। 13 6 × 1 6 6 3 = 18 13 5 = 65 प्लस 24 माइनस 6 मीन्स हम सीधा क्या कर देंगे? प्लस 65 में प्लस 18 कर देंगे। 8 5 13 6 7 8 73 6 7 8 अरे 8 83। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन मीन्स सिलॉक का क्वेश्चन है। देखो ऑल म्यूजियम्स आर जंगल्स। म्यूजियम्स ये रहा, ऑल म्यूजियम्स आर जंगल्स, बट हमें फॉरेस्ट से फॉरेस्ट कनेक्ट करना है। फॉरेस्ट के पास ऑल फॉरेस्ट है 100, सम फॉरेस्ट है 50, मीन्स ये कनेक्ट तो हो रहे हैं आपस में, बट यहाँ पे लिखा है ऑल म्यूजियम्स। म्यूजियम के पास यहाँ पे कितना है? 50। 100 नहीं बन सकता, बट 100 को हम ईज़िली 50 बना सकते हैं। हमारे पास कम नंबर है, 50 नंबर है, उससे हम 100 नंबर थोड़ी ना कर सकते हैं। 100 को हम 50 यूज़ करके 50 छोड़ सकते हैं। इसलिए ये वाली स्टेटमेंट ये वाली कंक्लूजन गलत हो गया। ऑल पार्क्स आर जंगल्स। पार्क्स का है, पहले में हम इरेज कर देते हैं। पार्क्स ये रहा, जंगल्स ये रहा, ऑल यहाँ पे पार्क्स के पास तो पहले ही 50 है। अब हम ये चेक करें, चेक करने का मतलब ही नहीं बनता, स्टेटमेंट कंक्लूजन फॉलो ही नहीं होगा, क्योंकि पार्क्स के पास 50 और यहाँ पे 100 है। इसलिए आंसर क्या हो गया? नीदर कंक्लूजन 1 नॉर सेकंड फॉलोज। इसका ही मैंने हिंदी में क्वेश्चन यहाँ लिखा है, आप एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर 3 of the following 4 letter clusters are
alike in a certain way and thus form a group. Which letter cluster does not belong to that group? अगर आपको मैंने जल्दी इसका रैप कर लिया है तो आपको इसकी PDF मिल जाएगी @ हमारा जो चैनल है उस पर मैथ्स PS1 पे आप वहाँ पे ज्वाइन होके इस वीडियो की PDF ले सकते हैं। इसमें क्या लॉजिक है, ये 19 पे आता है, 21 पे आता है, मीन्स +2 और फिर +1, 14 16 +2 +1, 11 13 +2 +1, ठीक है। ओ कितने पे आता है 15, अरे ठीक है 15 से 17 +1 हो गया। आई आता है 9 पे, आई के बाद जे आना था, यही गड़बड़ हो गया। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि उन्होंने डज नॉट बिलोंग पूछा है। क्वेश्चन नंबर 18, UM9 इज़ रिलेटेड टू RI3। देखो क्या है, UM9 इज़ रिलेटेड टू RI3 कैसे है, U से R, U 21 पे आता है, R 18 पे, मीन्स -3, M 13 पे, I 9 पे, -4 और 9 डिवाइड बाय 3 आ गया, ठीक है, समझ में है। -3 -4 एंड डिवाइड बाय 3, ऐसी SO 12 PK4, S कितने पे आता है 19 पे, P 16 पे, -3 15 पे आता है और K 11 पे, -4 एंड डिवाइड बाय 3 4, ठीक है। अब हम यही लॉजिक क्वेश्चन में जो पूछा उस पर लगा देते हैं। KD 15, तो K 11 पे आता है, 11 - 3 8 पे H आता है, D आता है 4 पे, 4 - 4 0 मीन्स Z, और 15 डिवाइड बाय 3 मीन्स 5, तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, 6 people A B C D E and F are sitting in a row facing north. E sits to the immediate right of F. F के immediate right में कौन बैठा है, E, ठीक है। D sits 4 to the left of F. F के 4th लेफ्ट में 1 2 3 एंड 4 यहाँ बैठा है D, मीन्स अब हमारे पूरे 6 पर्सन हमने बिठा दिए हैं। ओनली 1 person सिट्स बिटवीन B एंड F. B और F के बीच में एक पर्सन है। C सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B. B के इमीडिएट लेफ्ट में है C. 3 of the following 4 letter pairs are alike in a certain way based on the given arrangement and thus form a group. Which letter pair does not belong to the group? इन्होंने ऑप्शन के लिए ये बताया हमारे को, यहाँ पे कौन आ जाएगा, A आ जाएगा, ठीक है। अब उन्होंने बोला E से D, E और D ये तो कोने कोने के पेयर हैं। B ये तो एडजेसेंट बैठे हैं, CB ये भी एडजेसेंट बैठे हैं, AF ये भी एडजेसेंट बैठे हैं। तो हमारा इस अरेंजमेंट को कौन फॉलो नहीं कर रहा है, ED, क्योंकि वो कोने कोने में बैठे और सारे एडजेसेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1 ED। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, 3 of the following letter clusters are alike in a certain way and thus form a group. Which letter cluster does not belong to that group? R आता है 18 पे, 23 पे, कितना प्लस हो गया, 5 प्लस हो गया। U आता है 21 पे, S आता है 19 पे, -2 हो गया। 15 + 5 T, ठीक है। R में से 2 गया, P, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, मतलब हमारे को हमारा लॉजिक सही है। G आता है 7 पे, 7 + 5 7 5 12, ठीक है। L 12 पे आता है। J आता है 10 पे, -2, ये I है, -2 होना था ना, तो इसलिए यही ऑप्शन गलत है। I 9 पे आता है ना कि 8 पे। तो K 11 पे आता है, 11 + 5 16, ठीक है। N आता है 14 पे, 14 - 2 12, L, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें लॉजिक बन रहा था +5 देन सेकेंड लेटर में -2। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @maths PS1, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।